जब ये पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, आईपीएल चल रही है, वहां पे दुनिया का हर प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया का पूरा बॉलिंग लाइनअप, इंग्लैंड का पूरा बॉलिंग लाइनअप, साउथ अफ्रीका का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, वो वहां पे खेल रहे हैं। इसी तरह तमाम टीम के बैटर्स भी खेल रहे हैं। हमारे यहाँ हम डेविड वार्नर को लेकर आए हैं जब वो रिटायर हो चुका है। डेरिल मिचेल जो है आपकी टॉप पिक है, जिसको आईपीएल ने नहीं लिया। ओपनिंग से पहले खबर आती है कि एलिस कैरी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने मना कर दिया पीएसएल को ज्वाइन करने से, उनकी कमिटमेंट्स हैं। सवाल ये आता है, जब आप साइन अप कर रहे होते हो तब आपकी कमिटमेंट्स किधर होती हैं? तब आपको ये नहीं पता होता कि जिसको कहते हैं ना, मैंने ये वाले काम करने हैं, एंड टाइम के ऊपर याद आता है। इसके पीछे भी किसी की साजिश ही हो सकती है ना। पहले कॉर्बिन बोश भाग गया, फिर केन विलियमसन जानबूझ के अनअवेलेबल हो गया, अब ये एलेक्स कैरी, सारे के सारे बड़े नाम जाते जा रहे हैं। आप पिछले पीएसएल्स में भी देखें तो काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हुए हैं जो एंड मौके पे नहीं आए, कमिट करके नहीं आए। और जहाँ तक पीएसएल और आईपीएल का दोनों जगह सजा हुआ है मेला। एक जिसे कहते हैं डोमिनेशन, जिसे कहना चाहिए ना, वो प्लेयर्स के ऊपर डोमिनेशंस आ जाती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पाकिस्तान की विंडो ये बनी जो कि आईपीएल के पैरेलल है। अब आईपीएल एक, आप तो सिर्फ मैच के वक्त की बात कर रहे हैं, जब आईपीएल होती है इंटरनेशनल कैलेंडर बंद हो जाता है। यानी कोई मुल्क आपस में कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलते, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका नहीं खेलते, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड नहीं खेलते, इंग्लैंड न्यूजीलैंड नहीं खेलते। सब अपनी जो इंटरनेशनल कैलेंडर है वो बंद हो जाता है तकरीबन, ठीक है। तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट रुक जाती है आईपीएल के लिए, तो पीएसएल का मैच जो है उसका वक्त घंटा आगे पीछे होना हो तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो ये तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सोचना है ना कि किस तरह इसको, मतलब विंडोज क्रिएट करनी है लीग्स के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट को उस वक्त पे कम कर देना है, क्योंकि हर चीज जो है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जुड़ी है। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट अब एक ऐसी रियलिटी बन गया है कि वो उसकी जद में जितनी मर्जी सही ठीक चीज आ जाए, लेकिन वो सबकत लेके जाता है, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही लेके जाता है। हमारे पास नया टैलेंट नहीं आता, आईपीएल में नया टैलेंट आता है, वो ऊपर आ जाता है। बेसिकली वो बच्चे को ग्रूम करके ऊपर लेके आते हैं। आप बच्चे को जब ऊपर लेके आते हैं तो उसको इतनी कोचिंग कर देते हैं, इतनी उसको चीजें बता देते हैं कि उसकी जो एक्चुअल गेम होती है वो भी वो भूल जाता है। सो यहां पे हमारे सिस्टम की खराबी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, पीएसएल 2025 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पीएसएल 2025 के स्टार्ट होते ही पीएसएल को एक के बाद एक बड़े झटके लगते जा रहे हैं। बताते चले कि ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने पीएसएल 2025 को लेफ्ट कर दिया है। उन्होंने निजी कारणों के कारण पीएसएल 2025 को छोड़ दिया है। इस खबर के आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। बताते चले कि इससे पहले कॉर्बिन बॉश और केन विलियमसन ने भी पीएसएल को ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है। बताते चले कि केन विलियमसन आईपीएल में कमेंट्री के कारण उन्होंने पीएसएल के 5 से 6 मैच छोड़ दिए हैं। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जितने भी बड़े प्लेयर हैं, जैसे उन्हें आईपीएल की ऑफर होती है वो सब कुछ छोड़कर आईपीएल चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही पीएसएल का नंबर आता है वो निजी कारणों की वजह से बहाना बनाकर पीएसएल से दूर चले जाते हैं। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पीसीबी और पीएसएल की जमकर क्लास लगाते हुए कहा है कि हमें ऐसे प्लेयरों को सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए जो एंड टाइम पर पीसीबी और पीएसएल को धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने एलेक्स कैरी के पीएसएल छोड़ने को लेकर और क्या कहा है। अगर हम अपना मुवाजना करते हैं, क्योंकि आप देखें इस विंडो में जब ये पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, आईपीएल चल रही है, वहां पे दुनिया का हर प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया का पूरा बॉलिंग लाइनअप, इंग्लैंड का पूरा बॉलिंग लाइनअप, साउथ अफ्रीका का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, वो वहां पे खेल रहे हैं। इसी तरह तमाम टीम के बैटर्स भी खेल रहे हैं। हमारे यहाँ हम डेविड वार्नर को लेकर आए हैं जब वो रिटायर हो चुका है। डेरिल मिचेल जो है आपकी टॉप पिक है, जिसको आईपीएल ने नहीं लिया। और इसमें अभी तक डिबेट ये चल रही है 10 साल बाद कि फेब मार्च की विंडो ज्यादा बेहतर है या आईपीएल जिस वक्त हो रहा हो, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती, वो बेहतर विंडो है। हम इसी डिबेट में फंसे हुए हैं। तो प्लेयर्स कैसे लेकर आएंगे आप? पैसा ज्यादा देना है या बेहतर विंडो चाहिए? कि एलिस कैरी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने मना कर दिया पीएसएल को ज्वाइन करने से, उनकी कमिटमेंट्स हैं। सवाल ये आता है, जब आप साइन अप कर रहे होते हो तब आपकी कमिटमेंट्स किधर होती हैं? तब आपको ये नहीं पता होता कि जिसको कहते हैं ना, मैंने ये वाले काम करने हैं, एंड टाइम के ऊपर याद आता है। इसके पीछे भी किसी की साजिश ही हो सकती है ना। पहले कॉर्बिन बॉश भाग गया, फिर केन विलियमसन जानबूझ के अनअवेलेबल हो गया, अब ये एलेक्स कैरी, सारे के सारे बड़े नाम जाते जा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है ये कहीं ये ना हो जाए 20 सीजन के तो डेविड वार्नर कहे
मुझे जिसको कहते हैं ना पीएसएल में मजा नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ, ये वो वाला वो उसका उसके काम भी ऐसे ही है, 20 सीजन छोड़ के चला जाए, कुछ भी हो सकता है, वो नहीं तो कोई और कर जाए कुछ। यार ये ऐसे क्यों हो रहा है? मैं ये समझता हूँ जब तक आप अपनी लीग की वैल्यू नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपनी लीग की रिस्पेक्ट नहीं बनाएंगे, ऐसे काम होते रहेंगे। अब भी ये करके गया है एलिस कैरी, कॉर्बिन बोश, कल को कोई और करेगा। पाकिस्तानी तो ये कहने पर सामने आ गए हैं और वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं। आप डॉक्टर नुमान को देखिए, सलमान भट्ट की अभी आपने गुफ्तगू भी सुनी है। सबसे जो मेरी बात हुई है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो हॉकी की तरह बनती जा रही है, एग्री हैं आप? तो देखिए बात यह है कि पड़ी पड़ी तो नहीं बन रही, इसको कौन बना रहा है, इतने अरसे से बना रहा है, और इसके ऊपर जो ज्यादा बातें करने वाले हैं उन्होंने क्रिकेट के लिए खुद से किया क्या है, किस लेवल पे जाके उन्होंने को पाकिस्तान के बच्चों के साथ काम किया है, पाकिस्तान के उभरते हुए टैलेंट को उन्होंने निखारने की कोशिश की है, कौन सी ऐसी प्रेजेंटेशन बना के कोई ऐसा अमली नमूना उन्होंने पेश किया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ कर रहे हैं, सिवाय इसके कि जब वो खुद खेलते थे तो जो खेलते थे वो खेलते थे, उसके बाद से अभी तक सिर्फ बातें की हैं। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईपीएल के कारण वैसे ही हमारे पास कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं आ रहा है, जो भी बड़ा प्लेयर आईपीएल में सेलेक्ट नहीं हुआ था वो किसी भी तरीके से पीएसएल में आने वाला था, लेकिन अब वो प्लेयर भी पीएसएल आने से मना कर रहे हैं। इससे पीएसएल की ब्रांड वैल्यू में काफी ज्यादा डिक्रीज देखने को मिला है। बताते चले कि पीएसएल 2025 पहले से ही फ्लॉप चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत गंदी है, और पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत गंदी होने के कारण खुद पाकिस्तानी पीएसएल 2025 को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में पीएसएल को बंद करना पड़ जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि पीएसएल के फ्रेंचाइज ओनर को भी पीएसएल से अच्छा खासा लॉस का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अब अगली बार जब भी पीएसएल करवाया जाए, आईपीएल की विंडो में भूलकर भी पीएसएल को नहीं रखना है, क्योंकि इस बार आईपीएल की विंडो में होने के कारण पीएसएल में बहुत सारे प्लेयर नहीं आ रहे हैं, जिससे पीएसएल को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पहले ही फ्रेंचाइज ओनर को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, ऊपर से जब बड़े प्लेयर नहीं आते हैं तो व्यूअरशिप में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।